सो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है एक्सप्लेन द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज अ फंक्शन ऑफ मनी, वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो मनी के हमारे जो दो फंक्शंस थे, एक प्राइमरी जो मेजरली जिसमें डिवाइडेड है, और सेकेंडरी। ठीक है, एक प्राइमरी में डिवाइडेड है मेजरली एंड एक सेकेंडरी में। तो प्राइमरी का ही एक फंक्शन है। फर्स्ट जो प्राइमरी मतलब शुरू के जो मनी जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो क्या सोच के मतलब लाया गया था कि किस लिए हम मनी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो द इनिशियल रीजंस वर कि मनी सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब कि अर्लियर जब पहले बात करते हैं, जब पहले बार्टर सिस्टम था, क्या था, जब पहले हमारा बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में क्या होता था, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में हमने गुड एक्स अगर खरीदना है मान के चलो, और हमारे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। हमारे पास एक मतलब मैं देखो, मैं करता हूँ गुड वाई की खेती एंड एक ये बंदा है ये गुड एक्स की खेती करता है। तो मुझे गुड एक्स खरीदना है और मतलब मुझे घर के लिए अपने चाहिए। तो मुझे गुड एक्स अगर खरीदना है तो इन रिटर्न मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। बार्टर सिस्टम के टाइम पे जो आजकल मनी है कि मैंने मार्केट गया, सामान से पैसे लिए, मतलब घर से पैसे लिए और वहां मार्केट जाके पैसे दिए और सामान ले आया। पहले वो चीज थी ही नहीं कि पैसे ले लिए। अब हमें क्या था, जो हमारे पास सामान है वही बेचना पड़ता था, वही ट्रेड करना पड़ता था। मैंने 2 यूनिट ऑफ गुड एक्स लिए ना अगर, तो वो मेरे से कहता था कि भाई गुड एक्स बहुत बढ़िया है, तुम्हारा गुड वाई तो बेकार है, तो तुम 2 अगर ले रहे हो तो इसके बदले मुझे 5 गुड वाई दो। अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता था, मुझे पे ऑफ करना पड़ता था। तो यहां पर देयर वॉज नो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यहां पर इस वाले केस में मीडियम ऑफ एक्सचेंज कुछ था ही नहीं कि अगर एक्सचेंज हो रही है, देखो समझो बात, एक्सचेंज हो रही है तो दोनों गुड्स हो रहे हैं, जो दोनों चीजें हैं ना, जो दोनों चीजें हैं वो एक्सचेंज हो रही हैं, गुड एक्स एंड गुड वाई एक्सचेंज हो रहे हैं। उनको कराने के लिए, इन दोनों को एक्सचेंज कराने के लिए कोई एक मीडियम, कोई बीच का जो चीज होती है, मीडियम मान लो या बेस मान लो, जिसपे हम इसको मेजर करेंगे गुड एक्स एंड गुड वाई की वैल्यू को, वो प्रेजेंट ही नहीं था। मीडियम ऑफ एक्सचेंज वॉज नॉट प्रेजेंट इन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बट जब मनी इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है, तो अगर मुझे गुड एक्स खरीदने जाना था एंड यहां पर मैं हूं, ठीक है, मेरा नाम है ईशान, तो अब मैं अगर गुड एक्स खरीदने जाऊंगा, मुझे गुड एक्स खरीदना है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इसने गुड एक्स की एक वैल्यू पहले से ही डिसाइड कर रखी होगी इन टर्म्स ऑफ मनी की गुड एक्स 10,000 रुपए का है। तो मैं यहां से गुड एक्स ले आया एंड इस बंदे को मैंने 10,000 पे ऑफ कर दिए। तो यहां पर एज अ मीडियम और बेस एक चीज प्रेजेंट थी जिसका नाम था मनी। हमने जो गुड एक्स का सेल परचेज करा, ये जो मैं इन्होंने, ये मैंने क्या करा है यहाँ पे, परचेज ऑफ गुड एक्स करा है एंड इस बंदे ने क्या करा है, इसके लिए सेल्स है, मेरे लिए परचेज है। तो जो परचेज एंड सेल्स हुआ वो किस टर्म्स में हुआ, वो मनी की टर्म्स में हुआ। देयरफॉर मनी प्रोवाइड्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और क्या क्या फंक्शंस हो जाते हैं, मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज के और क्या क्या फायदे हो जाते हैं, तो वो हो जाता है अवॉइड्स मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी अवॉइड्स वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। जो हमारे यहाँ पर एफर्ट्स लग रहे हैं, अब समझो मैं यहाँ पर गया गुड एक्स खरीदने, दोनों केसेस समझते हैं। मैं गया, मैंने दो दो यूनिट्स ऑफ गुड एक्स खरीदे, वो कह रहा 5 यूनिट दो अपने वाई के। मैंने कहा भाई तुमने मेरे को 2 दे रहे हो, मैं तुम्हें 5 दूं, ये बहस हो गई और बड़े आखिरी में नेगोशिएशन करके हम 5 पे माने। ठीक है, उसने 6 मांगे थे, हमने 5 दिए, जैसे भी हुआ। मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी की टर्म्स में इसने प्राइस डिसाइड कर रखा है। तो मैं गया, इसने प्राइस डिसाइड कर रखा है 10,000, मैंने 10,000 दिए, बात खत्म, ट्रांजैक्शन कंप्लीट, जो सामान खरीदना था आ गया, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स नहीं हुआ। ठीक है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी अवॉइड्स वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। दूसरी चीज इसी से जो रिलेटेड है वो हो जाएगी इंक्रीजेज एफिशिएंसी। इंक्रीजेज
एफिशिएंसी, अब जब टाइम वेस्ट नहीं होगा, एफर्ट्स खराब नहीं होंगे, तो ऑटोमेटिकली मेरी जो एफिशिएंसी है, काम करने की एफिशिएंसी जो है, ठीक है, अब मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, फटाफट काम करूंगा, तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या चीज है, एक लास्ट पॉइंट ये है कि मनी separates the acts of sales and purchase। सेल एंड परचेज के एक्ट को सेपरेट करने के लिए, ये रहा ना, देखो ये यहां पर सेल कर रहा है, मैं यहां पर परचेज कर रहा हूं, एंड हम दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है, सेपरेट कौन है, इन हमारे दोनों के बीच में मीडियम कौन है, मीडियम बेस कौन है, तो वो मनी है। तो मनी सेपरेट द एक्ट्स ऑफ सेल्स एंड एक्ट्स ऑफ परचेज। ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो एक मनी का फंक्शन है, वो हमने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया, एंड हाउ इट इज बेनिफिशियल वो भी देख लिया। ठीक है ना, उसके एडवांटेजेस क्या क्या है वो भी देख लिया। थैंक यू।